अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। इमरान खान ने तो हुकूमत के साथ तमाम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और इमरान खान इस मामले में बड़ा क्लियर है और इसी वजह से इमरान खान की जानिब से जो पैगाम था वो कैटेगोरिकल पैगाम था और उसमें हुकूमत को बता दिया गया था कि आपके साथ मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे, बातचीत उस सूरत में होगी जब आप हमारी डिमांड्स पूरी कर देंगे और उनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात कर देंगे। इमरान खान ने ये बड़ी क्लियर डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट ने हालांकि पहले ये कहते थे इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करता, टेबल टॉक के ऊपर नहीं आता और बातचीत नहीं करता। इमरान खान ने इनकी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान हमें रिटर्न फॉर्म्स के अंदर दे और रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है हमें डिमांड्स लिख कर दे। इमरान खान ने वो भी काम कर दिया। यानी इनकी जितनी ख्वाहिशें हैं, जो इनकी फरमाइशें हैं, जो इनकी मंशा होती है या जो भी ये मुंह से निकालते हैं, इमरान खान उनको पूरा कर देता है। अब इमरान खान ने जब देखा कि जो 7 दिन का डेडलाइन टाइम फ्रेम और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसके अंदर तो इन लोगों ने जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात नहीं की, उल्टा ये किया कि इन्होंने जो मुज़ाकरात आगे बढ़ने के हवाले से कोई इंटेंशन शो करनी है वो भी नहीं दिखाई। उल्टा इन लोगों ने क्या किया कि हम तो डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अब पास्ट हो गया, माजी हो गया, हिस्ट्री हो गई, अब आगे बढ़े, आगे चले, इमरान खान इससे पीछे हट जाए, हमने नहीं कुछ करना। उल्टा इन लोगों ने ये कर दिया। फिर आगे से पीटीआई वालों ने फिर यही करना था, उन्होंने तो फिर मुज़ाकरात को ख़त्म कर देना था। अब मुज़ाकरात जब ख़त्म हुए हैं तो रौला पड़ गया। अब रौला पड़ गया, अब वहाँ पर फटा पड़ गया और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के दरमियान जो है वो इस मामले को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। अब वो क्या लड़ाई है? आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर क्या मैसेज कन्वे किया है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है वो किस तरह से नून लीग के साथ बात करने के लिए, पीटीआई के साथ बात करने के लिए, इमरान खान के साथ बात करने के लिए भाग दौड़ कर रही है और किसी तरह से मना रही है उनको। कभी इजलास बुला रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम खुद बुला लेंगे, कभी कहते हैं हम इंतज़ार करेंगे, कभी कहते हैं कि हम देखेंगे, कभी कहते हैं इन्होंने खुद से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, कभी कहते हैं कि हमें अब तहरीरी तौर पर दें कि इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। इस तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं। अब पीटीआई भी इस बारे में सोच रही है कि चले देखते हैं ये क्या आगे से करते हैं। लेकिन असल मामला क्या, पीछे चल क्या रहा और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या फड्डा पड़ गया है और सबसे बढ़कर कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या राब्ते हैं, क्या उनके साथ मुज़ाकरात है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और लेटेस्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन मेरे पास इस वक्त मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखें, इमरान खान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर आप 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन बनाने की बात करते हैं, जुडिशल कमीशन बनाते हैं, तो उस सूरत में हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार होंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये इमरान खान की जानिब से बड़ा क्लियर था। इन्होंने उसके ऊपर बहाने मारने शुरू कर दिए, इन्होंने उसके ऊपर बातें करना शुरू कर दी, हम बना नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम माजी की बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मुज़ाकरात पर बंद करो, और यह बिस्तर गोल किया और इमरान खान और पीटीआई वाले निकल गए। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आज नहीं, इससे पहले तकरीबन कोई 3 से 4 महीने पहले भी और आज भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम ने शहबाज शरीफ को, वज़ीर-ए-आज़म को और हुकूमत को ये पैगाम दिया है कि जो मुज़ाकरात है, फ्रंट डोर के ऊपर जो मुज़ाकरात है पीटीआई वालों के साथ, जो मुज़ाकरात है सियासी जमातों के साथ, एक तो वो आपने करने हैं, ये पहली बात। उसके पीछे वजह क्या, उसके पीछे मकसद क्या कि गवर्नमेंट को क्यों डंडा दिया जा रहा है कि आपने ये सारे मुज़ाकरात करने, आपने सारी बातचीत करनी है। क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चले आप जैसे तैसे करके आ गए, अब जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपने मैंडेट को चोरी किया, मैंडेट के ऊपर डाका मारा, आपने 2 नंबरी करके, धांधली करके, इलेक्शन को चोरी करके, इलेक्शन के अंदर 2 नंबरियाँ करके आपने इलेक्शन किसी तरह से निकाल लिया, अब आप बैठ गए हैं। तो बतौर हुकूमत आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, उसको आप ख़त्म करें, उसको दूर करें और उसका कोई हल निकालें। ये जो सियासी इंस्टेबिलिटी या सियासी अदम इस्तेहकाम है वो आखिरकार बाइस बनता है मुल्क के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम का। जो मुआशी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त पैदा हुआ है उसके पीछे जो वजह है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम जिस वजह से आया है वो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है कि हुकूमत इसको
حل کرے، حکومت اس کا سلوشن نکالے، حکومت اس کو سالو کرے، نہ کہ یہ کوئی اور فریق جو ہے اس معاملے کے اوپر کوئی رائے دے یا اس معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ کرے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کو یہ ڈنڈا دیا۔ اس کے بعد ان کی دوبارہ سے دوڑیں لگی ہیں، اس کے بعد یہ اب دوبارہ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور گوڈے گٹے پکڑے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، ان سے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور کسی طرح سے ان سے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے نہ صرف ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے سے اور مختلف پروگرامز کے اندر آ کر انہوں نے میسج کنوے کیے ہیں، جس میں سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور ایون کے سعد رفیق، جو کہ اس کمیٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں، گورنمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے، ایم این اے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو مذاکرات کا پریشر حکومت کے اوپر موجود ہے۔ ایک تو انہوں نے پیغام دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بیک ڈور چینل کے اوپر بھی رابطہ ہوا ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا، ایک بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پیرلل بہت کچھ چل رہا ہے، پیرلل میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ فرنٹ ڈور کے اوپر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور کے اوپر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ایک چینل کھلا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں، تاکہ دوبارہ سے جس میں گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ اپنی یہ جو اعلان ہے اس کو واپس لیں، اور مذاکرات کے لیے جو 28 جنوری کو اب میٹنگ کال کی گئی ہے اس کے اندر آ کے بیٹھے بات کریں، اور ہم آپ کو پھر ریٹرن فارم کے اندر دیتے ہیں۔ کہانی کیا ہونی ہے؟ کہانی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جو انہوں نے جواب تیار کیا ہوا ہے کہ ہم بنا نہیں سکتے، یہ ایک کلوز ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، یہ معاملہ اب ماضی بن چکا ہے، پاسٹ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے، معاملہ کلوز کریں، بند کریں، اور اب آگے بڑھیں۔ یہ اس کے اندر ریٹرن فارم کے اندر انہوں نے گورنمنٹ نے جواب دینا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ ہونا ہے۔ پی ٹی آئی اب ٹریک میں نہیں آنا چاہتی، پی ٹی آئی پھر بھی سوچ رہی ہے، اور ان کو ڈنڈا آ گیا ہے، اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علیحدہ سے بات کر رہی ہے، اور علیحدہ سے ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اصل میں رابطہ ہے، یہ کھٹکتا ہے گورنمنٹ کو، حکومت کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اور اسی وجہ سے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور گورنمنٹ کے اوپر اس وقت شدید ترین دباؤ ہے، شدید ترین پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور پبلک کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، اور انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس ہے، لیٹسٹ سچویشن ہے ان مذاکرات کی، بیک ڈور چینل کے اوپر یا فرنٹ ڈور چینل کے اوپر، یا اسلام آباد کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد کے اندر جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اسلام آباد کے اندر جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے یہ کہانی ہے۔ اور مذاکرات کے لیے اب عمران خان نہیں ترلے کر رہا، گورنمنٹ ترلے کر رہی ہے اور این آر او مانگ رہی ہے۔